WWE में इन 5 मौजूदा स्टॉर्स की चलती है तानाशाही, ना नियम और ना रोक टोक, सिर्फ खुद की मर्जी। WWE में काम करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। कई बार बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सभी को क्रिएटिव टीम के हिसाब से चलना पड़ता है और उनके अनुसार ही रिंग में एक्शन दिखाना होता है। आपने देखा होगा कि WWE में कई बार रेसलर्स की क्रिएटिव टीम से नहीं बनी है। इस वजह से उन्होंने कंपनी को अलविदा भी कह दिया। वहीं कुछ स्टॉर्स ऐसे हैं जिन्हें पूरी फ्रीडम दी जाती है। ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। यहाँ हम आपको मौजूदा समय के 5 बड़े सुपरस्टार्स के बारे में बताएंगे जो अपने हिसाब से काम करते हैं और उनके लिए ज्यादा रोक टोक नहीं है। ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर खुद की मर्जी के मालिक हैं। विंस मैकमैहन ने हमेशा उन्हें खुली छूट दी। उन्होंने जब हाँ कहा तब विंस उन्हें वापस लाए। सबसे बड़ी बात है कि पार्ट टाइमर होने के बावजूद द बीस्ट को सबसे ज्यादा पैसा मिला। आज भी वो अपने हिसाब से चलते हैं। कहा जाता है कि वो अपने विरोधी और कहानी खुद ही चुनते हैं। ट्रिपल एच ने 2024 में एक इंटरव्यू में कहा था कि लेसनर जब जो चाहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। द गेम ने ये भी बताया था कि WWE में लेसनर की वापसी हमेशा उनके ऊपर ही निर्भर करती है। पॉल हेमन कई सालों से WWE में काम कर रहे हैं। उन्होंने आज तक जिनके साथ भी कार्य किया है उन्हें तगड़ी सफलता मिली है। ब्रॉक लेसनर, CM पंक और रोमन रेंस को टॉप पर हेमन ने ही पहुंचाया है। हेमन हमेशा से अपने चतुर दिमाग के लिए जाने जाते हैं। स्टोरी को किस अंदाज में आगे बढ़ाना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें ये भी पता है कि क्या करने से बिजनेस आएगा। इस वजह से हेमन को भी छूट मिली है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं। हेमन जो भी कहते हैं उसे तुरंत पूरा किया जाता है। रोमन रेंस। 2022 से पहले WWE में रोमन रेंस को ज्यादा सफलता नहीं मिली। कंपनी ने बतौर फेस उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। अगस्त 2020 में उन्होंने हील टर्न लिया। इसके बाद रेंस की किस्मत चमक गई। वो 1316 दिन तक चैंपियन रहे। पिछले कुछ सालों में रेंस का भी पार्ट टाइम शेड्यूल हो गया है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं। कंपनी ने उन्हें भी क्रिएटिव फ्रीडम दी हुई है। जब उन्हें टाइम मिलता है तब वो रिंग में कदम रखते हैं। द रॉक TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा है। इसका मतलब साफ है कि उनके कई शेयर हैं। वो खूब कमाई भी करते हैं। WWE में उनकी मर्जी भी चलती है। बैकस्टेज वो अंदर ही अंदर काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब वो रिंग में आना चाहेंगे तो उनकी एंट्री हो जाएगी। रॉक अब फैंस के हिसाब से भी नहीं चलते हैं। इस वजह से ही वो पिछले साल एलिमिनेशन चैम्बर के बाद से टीवी पर नहीं दिखे हैं। रॉक के पास इतनी पावर है कि वो किसी को कंपनी से रिलीज भी करा सकते हैं। रैंडी ऑर्टन 2002 से कंपनी में वफादारी के साथ काम कर रहे हैं। WWE ने उन्हें इसका फल भी दिया है। ऑर्टन को भी उनकी कहानियों को आगे बढ़ाने और उसके ऊपर काम करने की पावर दी गई है। क्रिएटिव टीम के साथ मिलकर वो कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर भी विचार किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ऑर्टन की वजह से हमेशा ही कंपनी को तगड़ा फायदा पहुंचा है।